आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारतीय वायुसेना के 2026 प्लान में अभी तक MRFA का मेंशन नहीं है। कल के वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि लेटेस्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में साल 2026 तक जितने प्रोक्योरमेंट प्लान किए गए हैं उन सभी को लिस्ट किया गया है। कल के वीडियो में हम लोगों ने इन सभी आइटम्स के बारे में डिटेल में बात की थी और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस लिस्ट में कहीं पर भी MRFA का नाम नहीं है और इसका मतलब ये है कि साल 2026 मार्च से पहले MRFA को लेकर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। देखिए, इस समय भारत में एक परसेप्शन बना हुआ है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर MRFA को लेकर डील साइन हो जाएगी और भारतीय वायुसेना को जल्द ही इस कैटेगरी के फाइटर जेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना Su-57 को अक्वायर कर सकती है। कुछ लोग अश्योर्ड हैं कि ये फाइटर जेट रफाल ही होगा क्योंकि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 36 रफाल अक्वायर कर चुकी है और फिर एक बंच F-35 को लेकर भी बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन को समझने के लिए आपको समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इवेंचुअली भारत को F-35 दिया जाएगा तो उसको लेकर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से किस तरीके का स्टेटमेंट आया था। विक्रम मिस्री ने काफी कैंडिड तरीके से कहा था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी तक F-35 को लेकर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया है और आप सभी जानते हैं कि भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऐसे नहीं होती है। MRFA एज एन रिक्वायरमेंट को लेकर अभी तक केवल एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ही रिलीज किया गया है और जिन वेंडर्स की तरफ से इस RFI को रेस्पॉन्ड किया गया था उनको RFP भी भेजा गया था। प्रैक्टिकली इस समय भारतीय वायुसेना के पास में अलग अलग मेकर्स के अलग अलग प्रपोजल्स हैं और इन्हीं प्रपोजल्स के बेसिस पर आने वाले समय में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस प्रोग्राम को AON अकॉर्ड करेगी और जब तक इस प्रोग्राम को ये AON नहीं मिलेगा यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिलेगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। भारत में MRFA को लेकर बहुत सारे लोग ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की तरफ से लगातार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना डिले क्यों हो रहा है इस डिसीजन को लेकर। देखिए, MRFA को लेकर पूरे वर्ल्ड में लगभग हर एक फाइटर जेट मेकर की तरफ से एक प्रपोजल सबमिट किया गया है और ड्रोन प्रोग्राम से ये चीज हम सभी जानते हैं कि मेकर्स की तरफ से जिस तरीके के क्लेम किए जाते हैं वो रियलिटी में मीट नहीं होते हैं। जैसे कि रफाल को लेकर क्लेम किया जा रहा था कि जिस तरीके से 36 रफाल का ऑर्डर दिया गया था उसके बाद इसका फॉलो ऑन इससे सस्ता होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फर्स्ट टाइम कॉस्ट नहीं होगी। रियलिटी में जब प्रपोजल आया है तो कॉस्ट बढ़ी है क्योंकि मेकर्स को पता है कि आप ऑलरेडी रफाल को लेकर कमिट कर चुके हो। दूसरे मेकर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के लिए चीजों को बहुत ज्यादा रोजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में जो चीज प्रपोजल में लिखी गई है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। आज की तारीख में इंपोर्ट वैसे ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके हैं क्योंकि हर एक मॉडिफिकेशन की कॉस्ट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है और MRFA एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जहां पर टोटल डील की कॉस्ट 30 बिलियन के ऊपर जाएगी। वैसे चीजें केवल यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। फाइटर जेट सिलेक्ट करने के बाद में आपको जियोपॉलिटिकल एंगल्स को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद में वहां पर एक इकोनॉमिक एंगल भी ऐड हो जाता है जो उनके टैरिफ गेम के चलते क्रिएट हुआ है। ओवरऑल स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिपोर्ट में जब MRFA का नाम नहीं लिस्ट किया गया था तो वहीं से एक इंडिकेटर मिल जाता है कि आने वाले एक साल में MRFA को लेकर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। मोस्ट लाइकली यहाँ पर कुछ डिस्कशंस होंगी और फिर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के भी चांसेस हैं। इसके अलावा इन सारे प्लेटफॉर्म्स को भारत में लाकर इनके ऊपर प्रैक्टिकल कंडीशंस में टेस्टिंग भी होंगी और उसके बाद कहीं जाकर डील को लेकर आगे बात बढ़ेगी। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय वायुसेना को MRFA करना पड़ेगा क्योंकि LCA Mark 1 के इंजन्स नहीं आ रहे हैं और Mark 2 के इंजन की कॉस्ट भी आने वाले समय में बढ़ाई जाएगी। ओवरऑल इन दोनों प्रॉब्लम्स के चलते ये प्रोग्राम्स और डिले होंगे और इसी वजह से MRFA यहाँ पर क्रूशल हो जाता है और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी MRFA में है उसके चलते वहां पर भी मूवमेंट जल्दी पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इन रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण किया जाए जब इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपके चारों तरफ मौजूद है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।